आप सभी का अपने YouTube चैनल पर मैं गौतम प्रसाद। आज का बच्चे जो हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो उसके बारे में हम जानेंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश। बीए ऑनर्स इंग्लिश का जो है आपका जीई फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का आपको करना है और जिसका हमारा जो पेपर का नाम है बच्चे वो है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन हिंदी में। तो हिंदी सिनेमा के बारे में आज जानेंगे हम। हमें 2 क्वेश्चन करने हैं बच्चों, आप ये चीज़ याद रखिएगा। 100 मार्क्स का है, ये रहा आपका 2 क्वेश्चंस। 2 ही क्वेश्चन करने हैं और वो 100 मार्क्स। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के बाद आपको ये पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे किस तरीके से हम 90 नंबर लेकर आ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी, सबसे पहले हम आ जाते हैं बच्चों हमारा सिनेमा का निर्देशक और निर्देशन की भूमिका स्पष्ट करते हुए किसी एक निर्देशन की बहुचर्चित फिल्म का विश्लेषण कीजिए। मतलब सिनेमा में जो निर्देशक मतलब डायरेक्टर और निर्देशन की भूमिका, मतलब उसने किस किस क्या क्या रोल अदा किया, किस किस तरह की फिल्में बनाई, उन सभी के बारे में हम आज जानते हैं और उसके अभी के बारे में हम करेंगे बाय द PDF, ठीक है सर। चलिए ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि बच्चों मैंने आप सभी को बताया कि निर्देशक के बारे में, ठीक है ना। तो हमारा जो हिंदी सिनेमा का जो निर्देशक है बच्चों, सबसे पहला हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों जो हिंदी सिनेमा का जो निर्देशक और निर्देशन के कार्य जो हैं, अधिनियम है, जो सारी चीज़ें हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों फिल्म समीक्षण सिनेमा को निर्देशन की विधा मानते हैं। जो फिल्म समीक्षण होते हैं, जो करते हैं, पूरा बनाते हैं सिनेमा, और निर्देशन सिनेमा का वह तकनीकी है जिसके द्वारा फिल्में का पूरा खाका तैयार होता है। चाहे कहानी हो, घटना हो, संगीत हो, संवाद हो, निर्देशक ही तय करता है कि वो कौन सी बनाएगा, क्या करेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। उसी के हिसाब से फिल्म में कहानी हिसाब से सेंसर बोर्ड पर अपनी प्रतिक्रिया देकर प्रमाण जारी करता है और बिना प्रमाण पत्र की कोई भी फिल्म प्रदर्शित नहीं की जा सकती, ठीक है बच्चों। ये चीज़ तो रहा कॉमन सी बात। अब आइए हमारा सिनेमा के निर्देशक और निर्देशन का कार्य फिल्मों के आधार पर, मतलब क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले चीज़ सिनेमा का बच्चों जो तकनीकी पक्ष है वो क्या करता है, निर्देशक की विधा होती है और वो भाव मूवी तय करता है। वो पूरी मतलब देख रूपरेखा किस तरीके से फिल्म बनेगी, कौन डायरेक्टर होगा, म्यूजिक कौन होगा, म्यूजिक कौन देगा, ये सारी चीज़ें, बैकग्राउंड म्यूजिक कौन देगा, ये सारी चीज़ें, कैमरा शूटिंग कौन होगा, ये रोल प्ले, सारी ये सारी चीज़ें होती है। निर्देशन अपने हिसाब से कहानी को मोड़ता है और सामयिक बनाता है। कहानी पटकथा के बीच में दोष को दूर करता है। दृश्य और कहानी, अधिकतर जो फिल्म है निर्देशक क्या करता है, ऐसे कुछ हर एक कोई मैसेज देता है जिससे कि जो लोग आगे जागरूक हो सके, इस तरीके से वो मैसेज देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये तो आपका था। अब आते हैं बच्चों हमारा इसमें कुछ थी जो इसको हमें जानना था। कुछ बच्चों निर्देशक हैं समय श्याम बेनेगल जो है समांतर और लोकप्रिय सिनेमा के बहुचर्चित फिल्मकार हैं। उन्होंने जितनी फिल्में का निर्देशन किया उन फिल्मों में समाज का यथार्थ बहुत करीब से देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये जो हमारे समर हैं, समर श्याम बेनेगल, इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो कि हमारे जो वास्तविक मनुष्य से, जो मतलब अभी जो की पीढ़ी की दर पीढ़ी जो घटनाएं हैं उसको देखकर हमें ऐसा लगता है इनकी पीढ़ी को मूवी को देखकर। तो श्याम बेनेगल द्वारा एक है समर, जातिवाद व्यवस्था पर चूंकि मानसिक गहरा असर करती है। समर भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले में कुल्लू गांव की कहानी है। मतलब कि एक कुल्लू गांव की कहानी है। इस गांव में दलित, पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण के एक साथ रहते थे और श्याम बेनेगल ने हिंदी सिनेमा के परिपाटी बदलने पर इसका फिल्मकार है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक गांव के जो गांव था मध्य प्रदेश में कुल्लू, वहाँ के इसकी जगहों को जो किस तरह से जाति भेदभाव था उसके बारे में दिखाया उन्होंने अपने फिल्मों के माध्यम से, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों हमारा जो कुछ और है हम जिसमें कि हम जान लेते हैं। हमारा एक है सबसे महत्वपूर्ण, जो कि आप हमेशा मूवी जब जाते हो तो आपने ये भी देखा होगा, आपने सोचा नहीं था कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो बच्चों हमारा एक है गुलजार संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली हिंदी सिनेमा संभावनाशील निर्देशक हैं, ठीक है ना, आपको तो पता ही होगा। तो हिंदी सिनेमा की परिपाटी को तोड़ते हुए उन्होंने जीवन की छोटी छोटी सच्चाइयों को पर्दे पर बुनना उनका शक्ल था। मतलब उन्होंने सारी छोटी छोटी बारीकें, माँ बाप का प्रेम, भाई का प्रेम, प्रेमिका और प्रेमी का प्रेम, इस तरीके से भाई बहन, इस तरीके से सबका दिखाया है। खामोशी, हम दिल दे चुके, सनम, सावरिया, ब्लैक जैसे
से हटकर फिल्में बनाने का संजय लीला ब्रह्मचारी हिंदी सिनेमा के पर्दे पर जीवन और मृत्यु का उत्सव रची है। मतलब उन्होंने बहुत ऐसी सारी फिल्में बनाई है। द सी, उन्होंने एक और बनाया है लाइफ इज इट इन ए वे, द सी से प्रभावित होकर गुलजारिश का निर्माण किया। जैसे भारत में पारंपरिक और इच्छा मृत्यु जैसे गंभीर मुद्दों पर पर्दे पर दिखाने का साहस किया। मतलब किस तरीके से जो हमारी इच्छा होती है उन सभी को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, किसके माध्यम से, पात्रों के माध्यम से, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो, देखो पूरा मैंने दे रखा है इसमें PDF, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हमारा तमन्ना, महेश भट्ट। आपको किसी एक का पूछा लेकिन आप महेश भट्ट का दे दोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से आप ये दे सकते हो, ठीक है ना। और बच्चों ये फिल्म बोर्ड, सेंसर बोर्ड, सिनेमा का प्रसारण अधिनियम है, वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता। फिल्म बोर्ड सेंसर अधिनियम 15 जनवरी 1952 को मुंबई में हुई। फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा भारत में बनने वाली फिल्मों का समीक्षा करते हैं। टीवी कार्यक्रम प्रसारण, भारत का सरकार सूचना प्रसारण, ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में अधिनियम 33 के आधार दिया गया है, ठीक है ना। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों, हो गया। अब आते हैं बच्चों हमारा जो क्वेश्चन था, सिनेमा की विकास यात्रा को बताते हुए उन जनजीवन के सिनेमा में के महत्व पर काट डाली। सिनेमा की जो विकास यात्रा है बच्चों कब से स्टार्ट होती है वो चीज़ हम जानेंगे, ठीक है ना। तो सिनेमा की जो विकास यात्रा है वो कैसे हुई, उन सभी के बारे में हम आज जान लेंगे और ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा समाप्त। तो बच्चों सिनेमा की जो विकास यात्रा है, सिनेमा के बारे में, सिनेमा एक जनसंचार माध्यम जैसे कि आपको पता ही है, इस पार्ट में आप सिनेमा के बारे में भी जानेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आइए, सिनेमा जो है एक मुख्य मनोरंजन माध्यम है, लेकिन यह सूचना और शिक्षा देने का भी माध्यम माना जाता है। सिनेमा का उपयोग खास तौर पर कहानी कहने के लिए किया जाता है। सिनेमा का इतिहास अर्थ ही है कथा चित्रों इतिहास, मतलब कि किसी कथा पर आधारित होती है, ठीक है ना, और उसी के बेस पे आपको पूरी मूवी दिखाई जाती है। अब आते हैं हम बच्चों सिनेमा का प्रौद्योगिक विकास, किस तरीके से उसका विकास हुआ है। सिनेमा की तकनीकी के बारे में अगर जानकारी हासिल करने से पहले ये हमें जरूर जानना की है कि वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित किसी दौड़ते हुए घोड़े के कर्म के लिए किए गए स्थिर चित्रों को इस गति में आंखों के आगे से गुजर जाए कि 1 मिनट में लगभग 24-25 निकल जाए। तो इस तरीके से जो दिखाते हैं प्रौद्योगिकी का विकास, इस तरीके से उसमें हुआ, मतलब टेक्नोलॉजी का किस तरीके से विकास कर देखना आपने, एक्शन हुआ, तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती है, ठीक है ना। तो आप आइए सबसे पहले इसमें, तो आविष्कार का क्षेत्र जो अमेरिकी आविष्कार कॉमनथन एडिसन ने किया था, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने प्रौद्योगिक विकास यात्रा इसकी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं बच्चों भारत में इसकी विकास यात्रा किस तरीके से हुई। बच्चों भारत में इसकी हिंदी सिनेमा लगभग समांतर हुआ है। लुमियन बंधुओं ने क्या किया, भारत में पहली फिल्म प्रदर्शन 7 जुलाई 1856 शाम मुंबई वाटसन होटल ने किया था। इन प्रदर्शन भारतीयों ने सिनेमा के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया और 19वीं शताब्दी समाप्त होते होते सिनेमा के निर्माण की तरफ क्या हुआ, धीरे धीरे वो अग्रसर होने लग गए। अब आते हैं बच्चों, लक्ष्मी बंधु ने क्या किया बच्चों, हरिश्चंद्र एक मूवी बनाई। भाट वडेकर स्थिर और फोटोग्राफी कला में प्रवीण थे। उन्होंने एक वह कैमरा मंगवाया जिस तरह से कैमरे की लक्ष्मी बंधु अपनी फिल्में बनाते थे। उन्होंने मुंबई के हैंगिंग गार्डन में एक कुश्ती का आयोजन किया और उस कुश्ती में 1879 में यूरोपीय फिल्म के साथ भारत के प्रदर्शन किया। 1901 में पहला वृत्त चित्र भारत निर्मित हुआ जिसमें कि विद्यार्थी विदेश से पढ़कर लौटने के दृश्य को फिल्माया गया। जैसे वहाँ से पढ़कर आए तो लोगों ने उसका पहली बार यूटिलाइज़ किया और उसके बाद 1913 में बच्चों फाल्के ने 1913 में पहली फीचर फिल्म का निर्माण किया जो कि नाम क्या था बच्चों, राजा हरिश्चंद्र। वह फिल्म भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। जो बच्चों ये फिल्म थी, पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, वो क्या थी, भारतीय कथानों पर आधारित थी, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब ये आई पहली फिल्म तो लगभग 210 को भारत फिल्में बनती रही और भारत में फिल्मों का निर्माण तक ये चलता रहा और 1925 में बनी सावकरी पास, इस तरीके से बनती गई बच्चों और ये इसका विकास। फिर उसके बाद आई बच्चों पहली फिल्म जो हमारा आलमारा, सावक फिल्म कहा जाता है इसको। इस तरीके से हमारे फिल्मों का विकास होते रहा है, ठीक है।
ये हमने विकास यात्रा बताई। अब आगे आते हैं बच्चों हम इसमें शुरुआती दशकों में फिल्मों का जो निर्माण के लिए कंपनियां स्टूडियो स्थापित की गई और सबसे पहले 1920 में सेंसर व्यवस्था लागू की गई। 1930 में फिर साहित्य प्रगतिशील आंदोलन चालू किया गया। इस तरीके से उसमें कार्य काम किए गए बच्चों। अब आते सारांश क्या था। सिनेमा प्रौद्योगिकी और निर्माण में अमेरिका और यूरोप का योगदान सर्वाधिक है। मतलब सिनेमा के बनाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, अमेरिका और यूरोप का सबसे अधिक माना जाता है। तो यदि ये वीडियो बच्चों आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।